नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आज जन्मदिन है। आज नीतीश कुमार 75 साल के हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं दी है। सम्राट चौधरी ने भी दी है। तमाम नेताओं ने भी बर्थडे की शुभकामनाएं दी है। इस बीच में नीतीश कुमार ने भी 51 लाख बच्चों को पोशाक का तोहफा भी दिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनको रिटर्न गिफ्ट की जरूरत नहीं है, लगातार वो तोहफा देते नजर आ रहे हैं बिहार वासियों के लिए। तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नवेंदु इस वक्त हमारे साथ है। नीतीश कुमार की आज जन्मदिन है। नवेंदु, नीतीश कुमार ने बिहार को कहां से कहां उठाया और आज उस महान नायक का जन्मदिन है, कैसे देखते हैं आप? निश्चित तौर पर सबसे पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना है कि वो इसी तरह से स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें और बिहार के विकास में अपना जो योगदान दे रहे हैं उसे और आगे बढ़ाते रहें। आज 2-3 खबरें जो है बिहार की गलियारों में उफान मार रही है। पहला, नीतीश कुमार ने अपने जन्मदिन पर 51 लाख बिहार के छात्रों को बहुत बड़ा तोहफा दिया। दूसरी खबर, बिहार में इस वक्त राज्यसभा चुनाव को लेकर चर्चा है और सबसे अहम खबर जो नीतीश कुमार के जन्मदिन पर निकल कर आ रही है कि जेडीयू कार्यकर्ताओं ने मांग कर दी है, उपेंद्र कुशवाहा ने मांग कर दी है कि अब तो निशांत कुमार को आप राजनीति में लाइए। तो ऐसे में सवाल उठ रहा है, क्या नीतीश अब राजनीति से संन्यास लेंगे? ये उनका आखिरी राजनीतिक जन्मदिन था और अगले बार जब उनका जन्मदिन होगा तो क्या निशांत जेडीयू की कमान संभालेंगे? इन तमाम बातों पर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं सीएम नीतीश के 75वें जन्मदिन की। आज उन्होंने बिहार के छात्रों को बड़ी सौगात दी, पोशाक योजना की बहुत बड़ी सौगात दी। लेकिन नीतीश कुमार के करियर को आप देखिए, बिहार की राजनीति में क्या नीतीश कुमार जैसा कोई नेता पहले हुआ था? जिस व्यक्ति ने बिहार की पूरी तस्वीर को बदल दी, जिस व्यक्ति ने बिहार के परसेप्शन को बदल दिया और जिसके शासनकाल में बिहार एक बीमारू प्रदेश से आज देखिए कि उसकी स्थिति कितनी बदल गई है। संजय झा जो जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है ट्विटर पे और लिखा है कि नीतीश ने बिहार के परसेप्शन को बदल दिया। पीएम मोदी उन्हें विकास पुरुष कह रहे हैं, सम्राट चौधरी कह रहे हैं जिनके बिना बिहार की कल्पना अधूरी है। आप ऐसे शख्स के लिए आज क्या कह सकते हैं? आपकी पंक्तियों में एक और लाइन हम जोड़ दें, बिहार के लोग जब बाहर निकलते थे नवेंदु, खुद को बिहारी बोलने में भी हिचकिचाते थे। आज नीतीश कुमार के कारण ही बिहार के लोग गर्व से कहते हैं हम बिहारी हैं। नहीं, देखिए, नीतीश कुमार के कारण तो लोग कहते ही हैं, लेकिन बिहारी होने पर हर बिहारी को गर्व होता है और इसका कारण सिर्फ नीतीश ही नहीं है। नीतीश एक बहुत बड़े कारण है, लेकिन आप इतिहास में जाएंगे तो आपको तमाम वो चीजें समझ में आ जाएंगी कि क्यों बिहार इतना पूरे देश में, पूरी दुनिया में उसका नाम है। लेकिन आज नीतीश कुमार की बात हो रही है तो चर्चा को नीतीश कुमार तक ही रखते हैं कि बिहार नीतीश कुमार की वजह से क्यों जाना पहचाना जा रहा है आज के दौर में। तो इसका बड़ा कारण है कि नीतीश कुमार ने अपने 20 साल के शासनकाल में बिहार को पूरी तरह से बदल दिया है। अभी आपको एक उदाहरण देता हूं। अभी बिहार विधानसभा चुनाव हुए थे, हम लोग बिहार में ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे और जब हम लोगों के बीच जा रहे थे, गांव में, गलियों में, शहरों में नहीं, मैं गांव की बात कर रहा हूं, तो गांव के जो आखिरी तबके में खड़े लोग हैं, जब उनके घर तक हम पहुंचे, उनके टोले गांव तक हम पहुंचे तो पता चला कि वहां शानदार सड़कें बनी हुई है, सबके पक्के मकान बने हुए हैं, सबके घर में शौचालय है, सबके घर में पीने का पानी पहुंच रहा है, 24 घंटे बिहार में बिजली है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली से बेहतर कंडीशंस आपको बिहार में बिजली की मिलेगी। तो इससे समझ में आता है कि बिहार कैसे बदला है। आज स्कूल की स्थिति देखिए, आज हाई स्कूल हो, मिडिल स्कूल हो, प्राइमरी स्कूल हो, बीपीएससी के जरिए टीचर की भर्ती हुई है, लगातार पढ़ाई हो रही है, मॉडल स्कूल निकलकर सामने आ रहे हैं। उसके अलावा स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर किया जा रहा है, एयरपोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारा जा रहा है, मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा है। तमाम चीजों में नीतीश कुमार बिहार को आगे लेके जा रहे हैं। लेकिन एक चीज में वो जो मात खाए हैं वो है नौकरी और रोजगार। हालांकि सरकारी नौकरी में बिहार बहुत आगे है जिस तरीके से, लेकिन रोजगार को लेकर जो उन पर सवाल उठते हैं, विरोधी जो सवाल उठते हैं, उसमें नीतीश जरूर थोड़े पीछे रह गए। लेकिन इस बार जब एनडीए की बंपर जीत हुई है तो रोजगार को लेकर भी एनडीए सरकार नीतीश की अगुवाई में बड़ा काम कर रही है और इसी कड़ी में 10 चीनी मिल की शुरुआत बिहार में फिर से होने जा रही है। कोको कोला का प्लांट लग रहा है, बड़े बड़े उद्योगों को बिहार बुलाने की कोशिश हो रही है। डिप्टी सीएम की भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। लेकिन ये सब कुछ कैसे हुआ? आज बिहार की सुरक्षा व्यवस्था आप देख लीजिए, पटना की सड़क हो, भागलपुर की सड़क हो, गया की सड़क हो, कहीं भी आप रात में 12 बजे निकल सकती हैं। आज कहीं भी कोई तरह की दिक्कत नहीं है। नीतीश के शासन में बिहार में एक भी बहुत बड़ा दंगा नहीं हुआ है।
आज आप देखिए देश के दूसरे प्रदेश में कुछ भी होता है, हिंसा भड़क जाती है, लेकिन बिहार में इन चीजों पर कंट्रोल है, शराबबंदी है। हालांकि शराब की बिक्री पर्दे के पीछे हो रही है, लेकिन नीतीश कुमार ने जिस तरह से महिलाओं की जिंदगी बदली, शराब के चलते महिलाओं को जो अत्याचार का सामना करना पड़ता था, उनको रात की नींद नहीं होती थी, उनके घर वाले उनको परेशान करते थे शराब पीकर, उन चीजों से छुटकारा दिलाया। जीविका दीदी का एक ऐसा योजना वो लेकर के आए जिससे महिलाओं की पूरी स्थिति ही बदल गई। 10-10 हजार रुपए की सौगात दी, अब 2 लाख रुपए की सौगात दी जाएगी। नीतीश कुमार एक ऐसे शख्स बने जिन्होंने बिहार में लड़कियों को आगे बढ़ाया, बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ का अभियान चलाया, और आज बिहार में आप देखिए इसका नतीजा कि पूरे देश में सबसे ज्यादा महिला पुलिस किसी प्रदेश में है तो वो बिहार में है, क्योंकि वहां 35% आरक्षण भी महिलाओं के लिए सुनिश्चित किया गया है। तो नीतीश कुमार का काम जो है वो बोलता है। आप नीतीश कुमार के समर्थक हो सकते हैं, आप नीतीश कुमार के आलोचक हो सकते हैं, लेकिन बिहार की सियासत में आप उन्हें दरकिनार नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने बिहार की स्थिति को पूरी तरह से बदल दिया है। जरा स्कूलों की बात करते हैं। जो लड़कियां 10वीं पास करती हैं उनको 10,000 रुपए मिलते हैं, लड़कों को भी। जो लड़की 12वीं पास करती हैं उनको 25,000 रुपए मिलते हैं। जो लड़की ग्रेजुएशन पास करती हैं उनको 50,000 रुपए का इनाम दिया जाता है, और जो आगे पीएचडी वगैरह करती हैं उनको तो लाखों में नीतीश सरकार तोहफा देती है। तो इन कामों का जिक्र जो है बिहार की राजनीति में कम होता है, यहां पर फ्रीवीज की चर्चाएं ज्यादा होती है। लेकिन नीतीश कुमार ने जिस तरीके से बिहार को गड्ढे से निकालकर आज जिस स्थिति में पहुंचा दिया है, लोगों को लगता है कि नीतीश ने कुछ नहीं किया, लेकिन जब वो बिहार में घूमेंगे, बिहार के बारे में बारीकी से अध्ययन करेंगे, और उस बिहार की कल्पना जब लालू प्रसाद यादव का जंगल राज हुआ करता था, नीतीश कुमार के सुशासन से करेंगे, तब उनको समझ में आएगा कि बिहार में क्या बदलाव हुआ है। और आज नीतीश कुमार को लेकर बात हो रही है कि नीतीश ने बिहार को तोहफा दिया, तो आपको बता दें कि ये बिहार का सौभाग्य है कि नीतीश कुमार जैसे राजनेता बिहार में हुए, और उनको तोहफा देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद अपने आप में बिहार के लिए एक गिफ्ट है। क्योंकि बिहार एक ऐसा प्रदेश था जहां पे हमने देखा कि आजादी के बाद से कई बड़े मुख्यमंत्री बने, कर्पूरी ठाकुर जैसे जननायक यहां से हुए, जयप्रकाश नारायण जैसे जिन्होंने इंदिरा गांधी के विरोध में आंदोलन शुरू की। उसके अलावा एक से एक बड़े राजनीतिक चेहरे बिहार से आए, सबने अपना अपना योगदान दिया। लेकिन नीतीश कुमार का जो योगदान है वो अद्वितीय है, अकल्पनीय है, और उसको कोई और उसका मैच नहीं कर सकता है। आज नीतीश का ही काम है कि आज बिहार देश के उन राज्यों में शामिल हो रहा है जहां इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। सिर्फ निवेश को लेकर सवाल उठ रहे हैं, लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले दौर में वो भी ठीक हो जाए। हाल के समय में उनके स्वास्थ्य को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। कई बार नीतीश कुमार ने कुछ ऐसा कर दिया जिसके चक्कर में सवाल उठने लगे हैं, और सवाल उठने भी चाहिए राजनीति में, लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ उनके कार्यों की समीक्षा होनी चाहिए। उन्होंने जो जो बड़े बड़े फैसले लिए हैं उन पर बात होनी चाहिए, और इससे समझ में आता है कि लालू राज में क्या फर्क था और नीतीश राज में क्या फर्क है। और दोनों जब अंतर आप देखेंगे, लालू राज से नीतीश राज को आप उसकी तुलना करेंगे, तो फिर आपको समझ में आएगा कि 20 साल पहले का बिहार क्या था, 2005 से पहले, और 2005 के बाद का बिहार क्या है। निशांत की भी राजनीति में आने की खबर है, तो क्या नीतीश के बाद अब निशांत राजनीति के बागडोर को संभालेंगे? देखिए, यहां पर 2 सवाल हैं। पहला, क्या निशांत कुमार राजनीति में आएंगे, और दूसरा, क्या निशांत राजनीति कर पाएंगे। राजनीति में वो आएंगे, इस बात का फैसला केवल नीतीश कुमार ही करेंगे, क्योंकि नीतीश के नाम पर जेडीयू चलती है। नीतीश जाएंगे, जेडीयू 0, फिर बीजेपी का पूरे बिहार में राज हो जाएगा। तो जेडीयू को संभालने के लिए निशांत की जरूरत है। अभी उपेंद्र कुशवाहा ने बहुत बड़ा बयान दे दिया है, वो पहले भी कई बार कह चुके हैं कि नीतीश कुमार के बाद अब समय आ गया है कि अब निशांत की पॉलिटिकल एंट्री कराई जाए। संजय झा एयरपोर्ट पर निशांत के सामने कहते हैं, ललन सिंह पटना में सरस्वती पूजा के कार्यक्रम में कहते हैं, अब तो आ जाइए महाराज। तो आप इससे समझिए कि निशांत की जरूरत जेडीयू को है, क्योंकि उनको लग रहा है कि नीतीश के जाने के बाद जेडीयू को कोई संभालने वाला नहीं है। दूसरा, निशांत क्या राजनीति में आएंगे? नीतीश कुमार ये चाहते हैं। अपनी पूरी जिंदगी नीतीश कुमार ने परिवारवाद के खिलाफ राजनीति की है। उन्होंने हमेशा से लालू प्रसाद यादव को, उनके परिवार को घेरा है और परिवारवाद की सियासत का आरोप लगाया है। तो क्या ऐसे में नीतीश कुमार अपनी विचारधारा से कंप्रोमाइज कर लेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हो सकता है निशांत की राजनीति में एंट्री हो जाए, लेकिन वो नीतीश कुमार के जाने के बाद हो। नीतीश के रहते निशांत की एंट्री हो जाए, इस बात की संभावना कम नजर आती है।
हालांकि राजनीति में कुछ भी हो सकता है, जब नीतीश और लालू मिल सकते हैं तो फिर राजनीति में कुछ भी हो सकता है। लेकिन निशांत अगर राजनीति में आएंगे तो ये जेडीयू के लिए अच्छी बात होगी। वो जो उनकी जो संगठन है, उनकी जो पार्टी है, हो सकता है वो टूटने से बच जाए, क्योंकि आरजेडी आरोप लगाती है कि बीजेपी जो है नीतीश को बहुत जल्दी निपटा देगी राजनीतिक तौर पर और पार्टी का कब्जा अपने कंट्रोल में कर लेगी। कई लोगों पर आरोप लगाती है कि नीतीश कुमार की टीम में जो बड़े बड़े चेहरे हैं वो बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं। लेकिन आज इन तमाम सवालों के जवाब आपको नहीं मिलेंगे, इनके लिए वक्त का इंतजार करना पड़ेगा। आज सच्चाई यही है, हकीकत यही है कि नीतीश कुमार राजनीति में सक्रिय हैं, आज भी वो मेंटली फिट हैं, आज भी चुनाव प्रचार में वो एक दिन में 300 किलोमीटर की यात्रा कर सकते हैं। चुनाव जीतने के बाद लगातार यात्राएं कर रहे हैं, हर दिन किसी न किसी कार्यक्रम में शामिल होते हैं। तो ऐसे में नीतीश कुमार का पॉलिटिकल तौर पर सक्रिय होना आज भी एक बहुत बड़ी सच्चाई है और नीतीश हो सकता है आने वाले समय में वो खुद ही रिटायरमेंट का ऐलान कर दें, संन्यास की घोषणा कर दें। लेकिन अभी नीतीश कुमार बिहार की जरूरत है और नीतीश को बिहार का शासन जो मिला है और जिस रफ्तार से वो आगे बढ़ रहे हैं, जो वादे उन्होंने चुनाव में किए हैं, अगर वो आगे चलकर पूरा कर दें तो आने वाले समय में नीतीश कुमार को भारत रत्न से भी अगर नवाजा जाएगा तो वो भी कम होगा। बहुत शुक्रिया नवेंदु तमाम जानकारियों के लिए। तो आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जन्मदिन है और बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। इस बीच में हमारे सहयोगी नवेंदु ने किस तरीके से उनके जो कार्यक्रम थे, उनके जो कार्यशैली थे, बिहार की राजनीति में बिहार को कहां से कहां उन्होंने उठा कर रख दिया, उसके बारे में उन्होंने विस्तृत बताया। फिलहाल बड़ी ब्रेकिंग में इतना ही। आगे के अपडेट के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं निशित दुबे, कैपिटल टीवी बिहार।